अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब, क्या हाल चाल है। चलिए बनाते हैं चुकंदर गोश्त इंस्टेंट पॉट में। तेल को गरम करें, उसमें एक बहुत बड़ा साइज़ का अनियन डाला स्लाइस करके और उसको सौते कर लिया। सौते करने के बाद जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं इसके वही सारे मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, साबुत गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा, ये सारी चीज़ें इसमें डाली। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डेफिनेटली। थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से पकाया। किसी भी खाने की आप की समझ लें कि आपका मसाला बहुत अच्छे से भुना हुआ हो, पका हुआ हो, वरना आप आगे उसको जितना भी पका लें उसमें एक कच्चे मसाले का फ्लेवर आता ही है। तो मेक श्योर करें कि आपका इस टाइम पे ना आपका मसाला बहुत अच्छे से पका हुआ हो। उसके बाद तकरीबन ये 1.5 kg मेरे पास व्हील था। आप मटन ले लें, गोट ले लें, जिसमें आपके घर में खाया जाता है। मेरे यहाँ ज़्यादातर इसी में खाया जाता है। तो मैंने उसमें व्हील डाला। व्हील को भी अच्छे से हिला लें कि सारा मसाला इन बोटियों हड्डियों पे सब पे लग जाए। और इसको भी थोड़ी देर हमने ऐसे ही खुला पकाना है कि इसका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए, या ये कह लें कि थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। इस टाइम तक आपने पकाना है। अच्छा, इसमें चुकंदर गोश्त का बस एक रूल है जिससे ये बहुत अच्छा बनता है। जितना गोश्त उतने टमाटर उतना चुकंदर, सबका हिसाब सेम होगा। क्योंकि जितने चुकंदर होते हैं, गोश्त और चुकंदर का हिसाब आप आगे पीछे कर सकते हैं अपनी चीज़ें देख के, लेकिन चुकंदर और टमाटर का हिसाब सेम होगा। तो ये मेरे पास कैन टोमेटोज़ थे, डाइस कैन टोमेटो। इसका पूरा मैंने एक कैन डाला है। आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। मेरे पास फ्रेश थे नहीं इतने सारे टमाटर, तो मैंने पूरा एक कैन ले लिया था। जो प्लेट में थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसी में मैंने पानी डाल के वो भी इसके साथ डाला है। अगर आप फ्रेश टमाटर ले रहे हैं तो इस वक्त आप नहीं डालेंगे, वो आप थोड़ा आगे जाके डालेंगे प्रेशर देने के बाद, क्योंकि वो फिर जल्दी गल जाता है। जो कैन वाले टोमेटो होते हैं वो थोड़ा देर में गलते हैं, और वो ऐसे वाले सालन में बहुत बेस्ट रहते हैं कि जिसमें प्रेशर लगना होता है, क्योंकि वो फिर उस टाइम तक बहुत अच्छे से गल जाते हैं। इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाला कि गोश्त पूरा भीग गया, और उसके बाद मैंने इसको प्रेशर दिया था 12 मिनट के लिए। मेरा निंजा का इंस्टा पॉट है तो उसके हिसाब से ये परफेक्ट प्रेशर है। 12 मिनट हाई पे। आप अपने प्रेशर के हिसाब से देखें कि उसमें कितनी देर में आप जो भी मीट ले रहे हैं वो गल जाता है, क्योंकि कुछ का देर लगती है, जल्दी लगती है, फिर वो उस हिसाब से परफेक्ट होता नहीं है। तो इसको मैंने प्रेशर लगाया, और उसके बाद जितनी देर में इसका प्रेशर आ रहा था मैं चुकंदर काटने के मराहिल को पूरा कर रही थी, क्योंकि चुकंदर काटना भी इट्स नॉट इजी, एक काम होता है वो पूरा एफर्ट वाला, कि उसमें मेहनत बहुत लगती है। तो ये मैंने पीलर से पील किया था छिलका, मुझे इसमें ज़्यादा आसानी लग रही थी। आप चाहें तो इसको इस टाइम पे उबाल भी सकते हैं या पहले भी उबाल सकते हैं, और ये छीलने में ही मेरे हाथ लाल हो गए हुए थे। तो ये उसके बाद दोबारा बहुत इजीली डाइस हो जाएगा, और अगर चाहें तो इसको चॉपर में चला भी सकते हैं। ये मैंने हाथ धो के जिस पेपर टावल से हाथ साफ़ किया था वही मैंने इसके प्रेशर पे रखा, थोड़ा गीला पेपर टावल। तो उससे ये होता है कि जब आपका प्रेशर खुलता है इंस्टेंट पॉट का, तो ही उसकी जो स्टीम है, जो धुआं है, वो पूरे घर में नहीं जाता, वो वहीं पर ज़रा रुक जाता है। आपको ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ती। फिर इसको रेगुलर हाई पे लाके बहुत अच्छे से इसको पकाना है कि इसका पानी भी सूखे। ये टमाटर गल गए हैं, लेकिन जैसे जैसे इसका पानी सूखेगा वैसे वैसे टमाटर बिल्कुल गायब हो जाएंगे। वो गल जाते हैं, लेकिन जैसे इसको चमचा लगता है वो बिल्कुल टूट जाते हैं। तो उसको थोड़ी देर के लिए पकाना है, और जितनी देर में ये पक रहा था दूसरी साइड पे मैं सारे चुकंदर उसके डाइस कर रही थी। तो अगेन आप चाहें तो उसको चॉपर में भी चला सकते हैं, उसका भी टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आता है मगर अच्छा बनता है। मैंने ये डाइस कर लिए थे सारे, और अब आप देखिएगा कि जो इंस्टेंट पॉट का जो पानी है, जो उसका मसाला है, वो आधा ख़त्म हो चुका था। तो इस टाइम पे आके मैंने इसमें चुकंदर डाल दिए थे। अगर आप इसको पूरा भून के डालेंगे ना, तो चुकंदर में के अंदर वो जिसके शोरबे का टेक्सचर है ना, जो मसाला है, वो नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पूरा भूना नहीं था, ताकि ये इसी के पानी में भीग के अच्छे से गल जाए। इसको लगेंगे आराम से, आप समझें 15 से 20 मिनट इसको लगना है, क्योंकि चुकंदर थोड़ा टाइम लेता है पकने में। तो बस इसको फिर मैंने खुला छोड़ दिया था। इस वक्त मैंने इसको कोई प्रेशर, कोई उसका ढकना कुछ नहीं ढका था। ये खुले में ही हाई हीट पे इसी में पूरा तैयार हो गया था। साथ ही मैंने दूसरी तरफ इसके ऊपर डालने के लिए हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ी सी अदरक काट
बस जब तेल ऊपर आ गया तो उसके बाद मैंने इसमें सारी गार्निशिंग डाल दी और फिर इसको थोड़ा सा हिला जुला लिया था और फिर ढक्कन बंद कर दिया था। सर्व करने के टाइम पे सर्व किया था। इसको हमने घर की बनी हुई चपातियों के साथ खाया था, आप सफ़ेद चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो दैट्स इट, इस तरीके से हमारी डिश तैयार हो गई थी। आप भी बनाएं और मज़े करें और मुझे दुआ में याद रखें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि आजकल सुन रही हूँ पाकिस्तान में बहुत गर्मी है, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से गर्मी को कम करें और सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, जिनके पास वसाइल हैं उनके लिए भी, जिनके पास वसाइल नहीं हैं उनके लिए भी। तो बस मुझे दुआ में याद रखिए और खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, आपके किचन में रिज़्क़ की फरावानी रहे। अल्लाह हाफिज़।